देश के खिलाड़ी हो या उनके पेरेंट्स हो, माता पिता हो, ये है कि बच्चों को बचपन से ही एक बड़ा सपना दिखाओ, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनने का। हाँ जी। और उसके लिए उनको मेहनत करना सिखाओ, हाँ जी। मेहनत की भूख लगाओ। और क्योंकि मेहनत के आगे सब कुछ फैल है। और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, माता पिता की, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। जय हिंद, नमस्कार सारे भाई, राम राम भाई। मैं हूं बिरबान गोल्डी मंत्रा से और आज हम मिलेंगे देश के जाने माने और दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके हमारे कुश्ती के खिलाड़ी योगेश्वर दत्त जी से, तो जिन्होंने कई बार देश का प्रतिनिधित्व किया भाई और देश में अपना, विदेशों में अपना नाम चमकाया और कई बार मेडल भी जीते हैं देश के लिए। और हरियाणा में तो भाई खेल जगत में ऐसा कोई थोड़ा ही नाम बचा होगा जिसका हरियाणा का जिक्र ना हो। तो जब भी खेल की बात आओ तो भाई सबसे पहला हरियाणा का नाम जरूर आवे है। और हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो हर तरह से मजबूत होते हैं, किसी भी फील्ड में ले लो और कोई भी गेम ले लो भाई। तो योगेश्वर दत्त जी के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। योगेश्वर दत्त जी का जन्म 2 नवंबर 1982 को पैसवाड़ गांव में हुआ भाई। और इनके पिताजी श्री राम मीर जी, माता का नाम सुशीला देवी है। और इन योगेश्वर जी ने 55, 60 और 65 किलो में फ्री स्टाइल में कुश्ती में अपने योगदान दिया है। और आगे इनसे बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डी मंत्रा पर। और आज हम आपका टाइम थोड़ा ले पाए, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, राम 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 भाई। तो सबसे पहले योगेश्वर जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखो, मैं वैसे तो किसी को वो जानकारी की जरूरत नहीं है क्योंकि एक चमकता हुआ चेहरा थे आप काफ़ी समय से और देश के लिए खेले और बहुत मतलब बढ़िया, सब जानते ही होंगे। थोड़ा सा अपने पर्सनल बारे में बताना थोड़ा सा। तो मैं मोटी मोटी बता दूं कि पहलवानी मैंने करी है, ओलंपिक मेडल जीता, एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। और मेरा गांव बैठवातला है। कुश्ती मैंने जब स्टार्ट करी मेरी उम्र 7-8 साल रही होगी। मेरे माता पिता दोनों अध्यापक थे, टीचर थे। मेरे दादाजी भी टीचर थे। मेरी कुश्ती गांव से स्टार्ट हुई थी। मास्टर सर्टिफिकेट मेरे पहले गुरु थे मास्टर धर्मवीर जी। उसके बाद मैं फिर दिल्ली का सदा स्टेडियम में, वहाँ पे राम फरमान वो सब हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी, हरप्रा पहलवान जी, इसमें डब्बास जी, द्रोणाचार्य अवार्डी, चरणदास जी। दिल्ली जाने के बाद काफ़ी मतलब कुछ चेंज हुआ क्योंकि एक दस बच्चा स्कूल पर, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जा है, वो चीज़ थी। अरे भाई, पहलवानी तो मेरा सपना था 55 ओलंपिक मेडल जीतूंगा, वो मेरा सपना 2012 में पूरा होया। कुश्ती तो अलग नौकरी थी, जो नौकरी करी दी है 10 साल DSP की। उसके बाद नौकरी रिजाइन देकर राजनीति में हम लोगों की सेवा करना ही। तो ये है कि जो गाँव देहात की जो परेशानियां हैं, बिजली पानी की जो भी हो, हाँ, जो सामाजिक समस्या है उनके हाँ, बारे में। पुलिस में रहते हुए नहीं कर पाते, उनको उनकी लड़ाई नहीं लड़ पाते हम, इसलिए राजनीति पे आने का फैसला करा। और जैसे गांव में और अपने खेल जगत में आपको किस नाम से मतलब प्रसिद्ध हो गए थे? भाई नाम तो मैंने जैसे मनीष मेरा घर का नाम है। हाँ जी। योगी कहते हैं। हाँ जी। हाँ, कोई तो दादा भी कह देते हैं। सबका अलग अलग है। मैं क्योंकि जितना सर्कल था सब अलग अलग तरीके से मैंने पकाया है। भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने आपको किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया? देखिए, पद्म श्री 2012 से सम्मानित कर रखा मेरे को। हाँ जी। 2013 में, 2012 में राजीव गांधी खेल अवार्ड से मिला था। हाँ, 2009 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करे। कुश्ती में बच्चों का कितना भविष्य मानते हो आप? देखिए, कुश्ती में क्या, खेल में भविष्य तो हिंदुस्तान में और खासकर हरियाणा में तो बहुत ज्यादा वो है। हाँ जी। और जब से भी ओलंपिक मेडल आए हैं तो लोगों की सोच भी बदली है, हाँ जी। माता पिता की भी सोच बदली है। सब अपने बच्चों चाह कि वो उनके बच्चे भी ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनाए। और बच्चे की सोच बदली है, खेलों में ज्यादा बच्चे रुचि ले रहे हैं। हाँ जी। और कुश्ती की जब बात करोगे तो 1952 में KT जादव जी का ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद 2008 में सुशील कुमार का मेडल आया, फिर 12 में मेरा और सुशील का मेडल आया, 2016 में साक्षी का मेडल आया। तो कुश्ती में सभी बच्चे चाहते हैं कि मेडल, ओलंपिक मेडल जीते, ओलंपिक चैंपियन बने। इसलिए कुश्ती में तो बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। तो एक बच्चे पे मतलब महीने में कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, खर्चा काफी आवा है कुश्ती में। डाइट का, हाँ, डाइट में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है। लगभग आप
ठीक ठाक खर्चा मानोगे तो 20-25 हज़ार एक बच्चे पे नॉर्मल, अगर पूरी प्रॉपर डाइट सब कुछ लोगे तो 15-20 हज़ार के लगभग उसका खर्चा पड़ जाएगा। अब अकेडमी में जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको मतलब कितना खर्चा देना पड़ता है? देखिए यहाँ पर तो अलग सिस्टम है, तो हाँ जी। 15-20 बच्चे हमने स्पॉन्सर कर रखे हैं। ठीक है। और उससे अलग जो हमारा अलग खर्चा, बच्चे यहाँ पर मैच के पैसे देते हैं हाँ। 5,000 रुपये, तो खुद का ही मतलब मैच चलती है बच्चे को उसमें, और वो उसमें जैसे 1 किलो दूध है, ठीक है। फ्रूट है, हाँ जी। सब्जी है, रोटी है, तो मतलब वो सलाद है, हम्म। इससे अलग भी पर जैसे बादामों का है, जूस का है, हाँ, वो अपना खुद वो का करना खर्चा। पड़ता हाँ, है। पर ये सारा खर्चा मतलब यहाँ पे तो 5,000 रुपये है मैच के, इसमें 1 किलो दूध दे हैं, रोटी सब्जी है, दही भी हो सकता है, रायता भी, फ्रूट भी हो सकता है। 5,000 में मुझे लगा बहुत ज्यादा डाइट दे रहे हो। देखिए उसमें बच्चा हमारा लगता है ऊपर से भी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ 5,000 में तो 5,000 लोग उसका महीने चलेगा 15 दिन हाँ। में ही मतलब 5,000 का बच्चे में दूध तो हो जाए तो हाँ। 1,000 का इतना दूध, हाँ, एक किलो तो कहने की बात है, वो हाँ। बच्चे 1.5-2 किलो पूरा दूध, पूरी छूट है कितने भी हुआ, पर हाँ। कहने के लिए 1 किलो, क्योंकि को कम ले ले, को ज्यादा ले ले। हाँ, बस ये फर्क हाँ, है। ऊपर से हमारा ही खर्चा लगता है उसमें भी, क्योंकि इनकी मैसिया की तनख्वाह देनी है। आजकल के जो नौजवान हैं वो नशे के प्रति थोड़ा ज्यादा वो हो रहे हैं, तो उनसे कैसे बचाया देखिए जाए? युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा नशे की तरफ जा रही है, बढ़ रही है, जो बहुत चिंता का विषय है। हाँ जी। सब ये है कि भाई एक हर माता पिता, हर परिवार अपने बच्चे ने खेल जरूर खिलाओ, कोई भी खेल खिलावा है, हाँ जी। हाँ जी। उससे नशे पत्ते से बचना मतलब बचा जा सकता है। एक गलत संगत का भी इसमें गलत बहुत संगत ज्यादा से, हाँ, गलत संगत से भी प्रभाव दूर पड़ता रहेगा है। खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ी सुबह शाम प्रैक्टिस करेगा, हाँ। फिर मेहनत करेगा, स्कूल में जाओगा, रेस्ट करेगा, ये साइज पे गलत चीज की तरफ उसका ध्यान जाओगा नहीं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, और एक हर एक माता पिता ने अपने बच्चे की तरफ ध्यान देना चाहिए कि बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किन में उठता बैठता है, वो बहुत जरूरी है। टाइम से आ रहा है, टाइम से जा रहा है, वो इसलिए डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है। नहीं तो मतलब हमारी जो पीढ़ी है वो नशे के उसमें वो बहुत नशे की तरफ बढ़ रही है, बहुत बर्बादी की तरफ। और आज पंजाब में इससे भी हमारे हरियाणा से बहुत बुरा हाल है। देखिए ज्यादा। पंजाब में तो और ज्यादा बुरा हाल है, पर अपने हरियाणा जो अपना बॉर्डर उनमें बुरा हाल है। हाँ, उधर तो बुरा हाँ, हाल है। चिंता का विषय, इसलिए उस तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप अपना कुश्ती में किसे अपना आदर्श मानते हो? देखिए कुश्ती में मेरे गांव के पहलवान थे, बलराज पहलवान, उनका नाम सुन के मैं सोची मेरे को बड़ा पहलवान बनना है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि मैं जब मैं बचपन में था, छोटा था, तो उसका काफी नाम था बलराज पहलवान का, फिर तभी से मैंने सोची मेरे को बड़ा पहलवान बनना है। उनका नाम सुन के मेरे मन में आई कि मेरे को पहलवान बनना है। हाँ जी। तो हरियाणा सरकार कुश्ती को कितना बढ़ावा दे रही है? देखिए हर खेल को, कोई भी सरकार हो, किसी एक खेल को अलग लेके नहीं चलती। हाँ जी। हर खेल की जैसे कोई जो खेल नीति बनी, तकरीबन खेलों को एक साथ में रख के बनाई कुछ जाती है। नीतियां बनानी, सभी खेलों की नीति हाँ, बनानी। सभी का, हाँ हाँ, उसमें जैसे प्राइज देना हो या कुछ भी जॉब देनी हो, सबके अलग एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि भाई ओलंपिक के गोल्ड के 6 करोड़ हैं, एशियन गोल्ड के 3 करोड़ है, कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड के 2 करोड़ हैं। उस तरीके से बने, और खेल के लिए बहुत अच्छी है। और अलग से जो रिजर्वेशन मतलब कोटा दिया, खेल कोटा किया हाँ, है, खेल कहीं पे कोटा। 3% है, कहीं पे 2% है, वो बहुत बढ़िया है। भारत सरकार इसमें कितना योगदान दे रही है इसमें खेलों में? हरियाणा देखिए, में खेल या में पूरे नहीं, अपने- पूरा योगदान है। और आप अगर नेशनल कैंपों में ज्यादा देखोगे, हाँ जी। 750-800 रुपए की पर डे की डाइट है, उससे अलग विदेशी कोच है, फिजियो है, डाइटिशियन है, जो पहले नहीं थे, इसलिए वो चीजें काफी सुविधाएं दे रही है। अलग अब तो से अपने अलग से पर्सनल कोच भी रख सकते हैं। रहने की जहाँ पे हॉस्टल है वहाँ पे एसी रूम है, एक 5 स्टार होटल की तरह सुविधाएं दी जा रही है। और जो कुछ खिलाड़ी हैं हमारे हरियाणा के, जो जॉब के प्रति मतलब जॉब नहीं मिली, उस बारे में थोड़ी दिक्कत कर रहे थे, पीछे भी समाचार पत्रों में सुनने में आया था, तो उस बारे देखिए में कुछ खिलाड़ी ऐसे रह सकते हैं, बिल्कुल। मेरा मानना है कि मतलब वो किस तरीके से, ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि पर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा खिलाड़ी रहे हैं और बिना कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको नौकरी नहीं मिली, इसलिए उनकी तरफ भी मतलब एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई जो एक हर बड़े खिलाड़ी मेडल, जो अर्जुन अवार्डी हो या एशियन गेम्स का, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडलिस्ट के पास नौकरी ना हो, तो कुछ पेंशन हो या कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे उसका मतलब रोजी रोटी चल सके। प्रधान जी, मैंने आपकी मतलब एक दांव बड़ा मतलब पूरा कितना बढ़िया लगता था जब वो पैरों को पकड़ कर फितले। घुमाने का। फितले दाव, वाह। हाँ जी, कौन सा वो कटता हो? फितले दाव बोलते हैं भाई, फितले। फितले, ये हाँ। मतलब हमारे यहाँ का है या बाहर का है? भाई वो विदेशी लगाओ, कुछ भी लगाओ, क्योंकि अब कुश्ती में ये लगते रहते नहीं, मतलब दांव तो सिखाने से हर मतलब देश के दांव सीखने पड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, पर जब ओलंपिक में लगाया तो वो
हमारे देश के पहलवान बहुत ज्यादा अप्लाई करने लगे। अच्छा अच्छा। हाँ उसके जो है ओलंपिक में, क्योंकि वो ब्राउन्ज मेडल का जो मैच था उसमें मैंने वो पिछले हाँ। दो लगा था, और बहुत से खिलाड़ी ने उसकी प्रैक्टिस की और लगाते भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा पहलवान को यूज करते हैं। मतलब जब एक आपकी जैसे मेडल के लिए फाइट होती है तो उसमें दोनों तरफ पूरा दबाव होता है, तो उस दबाव को मतलब किस तरह से मेंटेन करना वो पड़ता सभी है? के ऊपर दबाव होता है, चाहे कोई भी हो, पर उस दबाव में अच्छा प्रदर्शन करना हाँ और दबाव ना लेना, हाँ। ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। जो इन प्रेशर को झेल लेता है वो आगे बढ़ जाता है। तो जो अब जो खिलाड़ी हैं और हमारे जो पूरे मतलब देश के हरियाणा के जितने भी माँ बाप हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं बड़े हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? जितने भी मेरे देश के खिलाड़ी हो या उनके पेरेंट्स हो, माता पिता हो, उनके है कि बच्चों को बचपन से ही एक बड़ा सपना दिखाओ, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनने का। हाँ जी और उसके लिए उनको मेहनत करना सिखाओ, हाँ जी। मेहनत की भूख जगाओ, और क्योंकि मेहनत के आगे सब कुछ फैल है। और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, माता पिता की अपने गुरु की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और मेरा मानना है कि जो बड़ा मकसद लेके आगे बढ़ेगा तो वो मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। चलो धन्यवाद जी आज की